हेलो दोस्तों ये है मेरे प्यारे से एडेनियम और कुछ सीड्स इसमें तैयार हो चुके थे। मैंने सेल पोस्ट डाल दी थी और हालांकि सेल पोस्ट डालने से पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी हार्वेस्टेड की, तो मेरे पास ढेर सारे ऑर्डर आ गए। तो वो सारे सीड लगभग चले गए हैं। कुछ अभी रेड बेंगल के सीड बचे हैं और आई थिंक कुछ SNP के हैं। तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, तो वो सीड्स हमको दे दूँगा। कुछ समय में ये WNP के सीड्स भी तैयार हो जाएंगे, आर्सीन के भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर चाहिए होगा तो वो सीड भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए अभी मौसम ठंडा हो रहा था, लेकिन आज बहुत गर्मी है। कल भी गर्मी थी और ऐसे में प्लांट्स की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो गई थी। आज मैंने इनको वाटरिंग की, अच्छे से पानी दे दिया है। और इसके अलावा जिनमें फ्लावरिंग हो रही थी उनमें भी फ्लावरिंग है। जिनमें सीड पॉट हैं वो सीड पॉट होने की तैयारी में हैं। ये देखिए ये स्वेजिकम है, ये फ्लावरिंग पे हैं अभी। उसके अलावा ये सभी स्वेजिकम देखिए फ्लावरिंग दे चुके हैं और अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं है। सीड्स का वेट कर रहा हूँ। अगर किसी में तैयार होता है सीड तो आपको मैं इसका अपडेट जल्दी ही देता रहूँगा। ये मैंने आपको दिखाया था, मिनिएचर है, अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। ये फ्लावरिंग का वेट कर रहा हूँ, इसमें फ्लावरिंग आएगी तो मैं सेल के लिए डाल दूँगा। अगर किसी को चाहिए होगा तो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अरेबिका मैंने अप्रूव किए थे तो वो अभी सेल के लिए हैं। अगर आप में से किसी को चाहिए तो एक्चुअली वो मैच्योर अरेबिकम हैं, लगभग 3 से 4 साल उनकी एज है। फ्लावरिंग दे रहे हैं, सीड पॉट बना सकते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो सीड पॉट तैयार हो जाएगा, सीड पॉट बनाने की उनमें क्षमता है। तो अगर आपको मैच्योर एडेनियम चाहिए जिनसे सीड तैयार करके आप खुद नए प्लांट्स बना सकते हैं तो फिर अरेबिकम अभी अवेलेबल हैं। प्राइस रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस प्राइस रेंज के अंदर, क्योंकि हर प्लांट का प्राइस है वो अलग है, इसलिए सभी का मेंशन कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। तो एक रेंज बता दी मैंने। आप व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर मैं आपको फ़ोटो के साथ प्राइस टैग करके दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं प्लांट के प्राइस को। और अगर आपको पसंद आता है, प्राइस अपने रिजनेबल लगते हैं, तो आप वहाँ से प्लांट को बुक कर सकते हैं। अच्छे प्लांट हैं, हेल्दी रूट्स हैं, हेल्दी ब्रांचेज़ हैं, मल्टी ब्रांचेज़ हैं, तो वो प्लांट आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और अभी मेरे ख्याल से आप लेंगे तो 1 महीना तक उसमें अच्छे से जो फीडर रूट्स हैं वो बन जाएंगी, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा प्लांट। अच्छी उसमें आप सॉइल मीडिया बनाइए, कंपोस्ट है, उसके अलावा सैंड है, कोको चिप्स है। गर्मियाँ आ रही हैं तो मल्चिंग कीजिएगा। अगर धूप बहुत ज़्यादा होती है तो कोको चिप्स की या कोको हस्क की मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सॉइल मीडिया में नमी रहे और बहुत ज़्यादा पानी आपको देने की ज़रूरत ना पड़े। ये जेरोनिमो है, 2 सीड पॉट अभी इसमें हैं, थोड़ा टाइम लगेगा मैच्योर होने में। उसके अलावा ये हंगेली के सीड्स भी तैयार हो जाएंगे, अगर किसी को चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो धीमे धीमे सीड पॉट तैयार हो रहे हैं और फिर ये सीड पॉट तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको अभी अरेबिकम तो मैं दे ही रहा हूँ, उसके अलावा कुछ ओबेसम तैयार हो जाएंगे, तो ओबेसम आपको मिल जाएंगे, सीड ग्रोन ओबेसम मल्टीपेटल, और वो भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। और अभी फ्लावरिंग आने के बाद ही वो मैं आपको प्लांट दे सकता हूँ। फ्लावरिंग आएगी तो फिर मैं आपको वो प्लांट ऑफ़र कर सकता हूँ, तो वो प्लांट आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो वाटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बस ध्यान आपको इतना ही रखना है अपने एडेनियम के लिए कि सॉइल मीडिया आप जब तैयार करें तो सॉइल मीडिया वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो क्योंकि जैसे ही आप पानी दें तो पानी सॉइल मीडिया से निकल जाना चाहिए, प्लांट से होता हुआ या मीडिया से होता हुआ, क्योंकि अगर उसमें पानी रुकता है तब फिर रॉट होने का ख़तरा रहता है। और गर्मी है, गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए प्लांट्स को, तो मीडिया को वेल ड्रेन बनाइए जिससे कि पानी डालें और वो निकल जाए नीचे से। जितना पानी मीडिया को चाहिए उतना रखिए। और कोको चिप्स आप इसलिए मिलाइए क्योंकि नमी बनी रहे। गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है तो थोड़ी सी नमी भी प्लांट के लिए रहेगी और सॉगी नहीं होगा, जिससे प्लांट रॉट नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत से लोग बोन मिल मिलाने की सलाह देते हैं। अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। पोटाश का यूज़ कर सकते हैं, फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है। पोटाश देते समय आप थोड़ी सी मीडिया यहाँ पर ऊपर से हटाइए और वहाँ पर लगभग आधा पौन चम्मच आप उसमें डाल सकते हैं मैच्योर प्लांट में, और उसके बाद वाटरिंग करेंगे तो प्लांट की रूट्स तक पहुँच जाएगा। फ्लावरिंग में वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ये सारे आप काम कर सकते हैं फ्लावरिंग अगर अच्छी पाना चाहते हैं तो। और सबसे अच्छा जो फैक्टर होता है फ्लावरिंग अच्छी आने का, वो होता है सॉइल मीडिया। जब आप सॉइल मीडिया नया लगाते हैं और पुराना नहीं रहता तो फिर उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, प्लांट भी बहुत जल्दी हेल्दी ग्रो हो जाता है, कोडेक्स बहुत अच्छा हो जाता है, ब्रांचिंग, लीव्स, फ्लावरिंग सब कुछ अच्छा होता है, सीड पॉट अच्छे देता है। तो
1 साल में अगर आप चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पुराना मीडिया उसमें फंगस वगैरह कहीं अटैक कर सकता है, तो आपका प्लांट जो है ना, जो आपने मेहनत करके उसको बड़ा किया है वो ख़राब हो सकता है आपकी छोटी सी गलती से या थोड़ी सी लापरवाही से। तो ऐसे में आपको करना यही है कि आप मीडिया को लगभग 1 साल बाद चेंज करें। और मेरे ख्याल से जो लोग नहीं कर पाते, मेरे ख्याल से शायद अभी तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं है। दूसरे प्लांट्स के लिए क्या है, जैसे रोज़ है, गुड़हल है, इनके लिए मैंने किया है। सॉइल मीडिया को निकाल कर उसको बहुत अच्छे से धूप लगा दो, फैला दो किसी पॉली बैग पर या किसी चीज़ मतलब फ्लोर पर, और उसमें धूप लगने दीजिए अच्छे से, ताकि फंगस वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करके ट्राई करके देख सकते हैं। कुछ प्लांट्स पर ट्राई कीजिए, अगर रिज़ल्ट अच्छा रहता है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि नया सॉइल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और अब देखते हैं इन प्लांट्स में फ्लावरिंग कब होती है। ये एक सोएजिकम है मेरे पास, और ये मैंने यहाँ से इसकी ब्रांचेज़ जो कट की थी तो बहुत ढेर सारी ब्रांचें इसमें आ गई। इस बार बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसने दी थी, और अभी ये नेचुरली आगे जहाँ से फ्लावरिंग हुई थी वहाँ से मतलब नेचुरली है कि 2 से 3 ब्रांचेस वहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसमें अभी और ढेर सारी ब्रांचिंग बनेगी, तो फ्लावरिंग मेरे ख्याल से उम्मीद है कि और अच्छी आने की। ये फ्लावरिंग आएगा तो इसको मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और ये कुछ आपको अरेबिकम मैंने दिखाए थे, छोटे से अरेबिकम थे, और इनमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ऐसे ही कुछ और हैं मेरे पास अरेबिकम। बहुत सारे लोग छोटे या स्मॉल अरेबिकम मांग रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद मैच्योर अरेबिकम कॉस्टली है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि देखिए मैच्योर आप लेते हैं तो वो ईज़िली आपके यहाँ सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप अरेबिकम या अडेनियम अभी जल्दी आपने लगाना शुरू किया है, अगर आप पुराने हैं तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और उसको भी आप मैच्योर अडेनियम से ले जा सकते हैं। लेकिन उसमें समय लगता है। जैसे आपको 3 से 4 साल का अडेनियम मिल रहा है तो उसमें फ्लावरिंग भी होगी, सीड पॉट भी तैयार होंगे। सीड से ग्रो करेंगे तो 3 से 4 साल आपको वेट करना पड़ सकता है सीड्स के लिए। फ्लावरिंग हो सकता है 6 से 7 महीने में भी शुरू हो जाए। तो कुछ लोगों को छोटे अडेनियम चाहिए, अरेबिकम चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद मेरे पास अभी उनमें देखता हूँ कुछ अरेबिकम हैं मेरे पास जिनको मैं दे सकता हूँ, छोटे जो हैं। और बाकी जो अरेबिकम हैं उनको मैं मैच्योर होने तक वेट करूँगा। कम से कम 2 से 3 साल तक का प्लांट होगा, तब आपको सेल पोस्ट में वो मिल जाएगा। देखता हूँ अगर कुछ मेरे पास रहते हैं जो आप लोगों को चाहिए, सस्ते और छोटे अरेबिकम, ईज़िली आप मतलब उनको ग्रो भी कर सकें और आपको मतलब कम पैसे में भी मिल जाए, तो वैसे अरेबिकम मैं देखता हूँ अगर कुछ होते हैं तो कॉम्बो पैक दे दूँगा आपको 2 से 3 प्लांट का, तो आप वो ग्रो करके देखिए। और जो उगा सकते हैं, जो मतलब जो नहीं उगा सकते हैं, वो मैच्योर प्लांट लें। 3-4 की जगह आप एक प्लांट में इन्वेस्ट करें, वो प्लांट अच्छे से ग्रो करें, फिर उससे सीड बनाएं, उससे नए प्लांट तैयार करें। इस तरह से एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो आप के घर में, आपके गार्डन में ढेर सारे अरेबिकम हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है, बाकी आपको जैसा उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो सीड से ग्रो करें, चाहें तो छोटे प्लांट खरीदें, और चाहें तो आप मैच्योर खरीदें। तो अभी प्लांट सेल के लिए अभी बचे हैं, कुछ तो सेल हो गए हैं, कुछ बचे हैं अभी। अगर आपको चाहिए तो वो प्लांट अभी मिल जाएंगे। अदरवाइज़ ये आप भी, हमारा जैन चल रहा है, फ़ेब के स्टार्टिंग में या जैन के लास्ट में मैं उनको रिपोर्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद कुछ समय तक वो प्लांट आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको अभी बुक करना है तो अभी आप बुक कर सकते हैं, प्लांट अभी अवेलेबल है और स्टॉक भी लिमिटेड अभी है। अप्रूव करेंगे दोबारा से तो आपको दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन अभी जो प्लांट्स मैंने अप्रूव किए थे 60-70 के प्लांट के आसपास, तो उनमें से कुछ प्लांट अभी बचे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो ये प्लांट ले सकते हैं, अदरवाइज़ दोबारा अप्रूव करूँगा तब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्राइस रेंज लगभग यही रहेगी जो अभी है। तो अगर आपको प्लांट पसंद आते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर इनको बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।